एक मिनट, मैं आपकी गाड़ी में थी, मेरा सांसद आपकी गाड़ी में था, मेरा विधायक आपकी गाड़ी में था, सबसे फ्रंट सीट पर मैं बैठी हुई थी। और ये कैसे आप लोग खाकी वर्दी पहन के हत्याएं करा सकते हैं, लोगों की हत्याएं, जान ले सकते हैं आप। यही कर रहे हैं आप लोग यहाँ, यही कर रहे हैं आप लोग। आप पे भरोसा करके हम लोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरह से संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई, दीपक शर्मा ने स्याही फेंका, वो चौंकाने वाला है, डराने वाला है। मुझे बीपी सिंह के एक भाषण की लाइन याद आती है, इससे पहले कि उनकी आंखों के आंसू तेजाब बन जाए, उनका अधिकार दे दो। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, वो प्रधानमंत्री बने, उस समय जनता दल की सरकार बनी और बहुजनों के लिए बहुत बड़ा मौका था। जरूर सरकार को बीजेपी का समर्थन था और उसी के बाद जब उसने मंडल कमीशन लागू किया तो बीजेपी ने सरकार बना दी और कमंडल लेकर आडवाणी निकले और उसी के बाद बाबरी विध्वंस को ढा दिया गया। समय चुना गया 6 दिसंबर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का दिन, तो वो भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। उसी तरह से ठीक संजय सिंह, देखिए इतने नेता गए आए, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन संजय सिंह जैसे गए उन पर स्याही फेंका गया क्योंकि वो सवर्ण समाज से आते हैं। इस देश में सवर्णों के 2 बड़े नेता हुए जिसको लोग गाली देते हैं, एक अर्जुन सिंह और एक बीपी सिंह, क्योंकि अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया और बीपी सिंह ने उसको मंडल कमीशन को लागू किया। संजय सिंह से मेरी बहुत जान पहचान है, बहुत बातचीत होती है पत्रकार के तौर पे, हमेशा से समाजवादी आंदोलन के रहे हैं और सोचिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी आप उनसे जाएंगे तो आप आसानी से मिल सकते हैं। मैंने आज तक देखा है कोई भी उनके यहाँ कोई काम के लिए गया हो, अगर काम वो लीगल है, संवैधानिक है, तो उसको ना नहीं कहते हैं। एक साधारण आदमी, सोचिए जो एमपी बनने के बाद लोग कितने रसूखदार हो जाते हैं। मैं कम से कम SC ST लोगों से तो इतनी उम्मीद नहीं करता हूं जितना वो शालीनता से मिलता है वो शख्स। सोचिए दूसरी बार भी वो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना तय है क्योंकि वो दिल्ली के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, चुनाव जितवाया है। उसके बाद भी जिस तरह से संजय सिंह ने जातिवाद को समझा है और लगातार जिस ठाकुर समाज से वो आते हैं उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और सबसे ज़्यादा 14 FIR उन पर हुआ है। प्रशांत कनौजिया भले जेल में, लेकिन सब एक नेता के तौर पे जिस तरह से संजय सिंह ने हमला बोला वो काबिले तारीफ थी। और लगातार यूपी में दौरा किया, उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। संजय सिंह लगातार दौरा करते रहे। संसद में जब किसी ने नहीं बोला तब जाके संजय सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके सबूत दिए, वो भी संसद में, राज्यसभा में उन्होंने सबूत दिए। उसके बाद योगी और उन पर खटक गए और पूरा सवर्ण समाज आज संजय सिंह के खिलाफ खड़ा है, खासकर ठाकुर समाज खड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कैसे हर जिले में ठाकुर IAS IPS अधिकारियों को जानबूझकर नियुक्त किया गया। उन्होंने साफ साफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में ठाकुर सरकार चल रही है, इसमें न दलितों के लिए जगह है न पिछड़ों के लिए है, यहाँ तक कि सवर्णों में ब्राह्मणों की स्थिति भी बहुत खराब है। तो शायद संजय सिंह को इसी की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस देश में संजय सिंह जैसे नेताओं की ज़रूरत है जो संसद में भी रहता है, जो सड़क पर भी रहता है। हम सब लोग MLA MP बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन संजय सिंह जिस तरह से लगातार आंदोलन चला रहे हैं वो काबिले तारीफ है और शायद इसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुत सारे, अठावले के बारे में भी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कंगना रनौत को सुरक्षा दी, उन्होंने आप बताइए कि पायल घोष को सुरक्षा दी, लेकिन उन्होंने हाथरस गैंगरेप पर कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। तो कोई किसी जाति में पैदा लेने से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से कौन नेता धरातल पर क्या काम कर रहा है, हमको अभी समय आ गया कि हमको इसका भी आकलन करना चाहिए। और फिलहाल संजय सिंह उस कड़ी को जोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही कम सवर्ण समाज के नेता हुए हैं जिन्होंने बहुजनों के दुख दर्द को समझा है। और ये मेरी निजी राय है कि संजय सिंह की जो राजनीति है, जो स्टैंड है, वो साफ है और वो लगातार समाजवादी सोच के आदमी है। और जिस तरह से वो खतरे उठा रहे हैं, खतरे मोल ले रहे हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सारे नेता आए गए, लेकिन जयंत पर लाठीचार्ज हुआ, जो जाट नेता है, संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब मैं हर बार सोचता हूं कि जितने सवर्ण नेता हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो अपने समाज के खिलाफ कभी जाके रैली करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, अपने समाज के लोगों के बीच जाके उनको समझाए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और संजय सिंह में कुवत है, ये हिम्मत है। उन्होंने लगातार कहा कि यूपी में ठाकुरवाद है, ठाकुरों की सरकार चल रही है, ठाकुर जो हैं वो मतलब योगी सरकार में अत्याचार कर रहे हैं, जिसके बाद उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो शख्स जिन्होंने स्याही फेंकी है, दीपक शर्मा, वो एक ऐसे ही साधारण किस्म का, ऐसे ही जो 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 संघी RSS के लोग होते हैं
जिसको राजनीति में महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उसको तरीका पता है कि मुसलमानों को गाली देके, गाय के नाम पर और आरक्षण का विरोध करके, संविधान का विरोध करके वो जैसे बग्गा जी हमारे दिल्ली वाले आंखों में चढ़ते हैं उसी तरह से वो चढ़ सकते हैं। तो उनका वही एजेंडा है। और फिलहाल मैं फिर कह रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी से SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। संजय सिंह ने जिस तरह से अपनी निष्ठा दिखाई है उससे साफ है कि समाजवाद की लहर है उनमें, और जिस तरह से वो खतरे मोल ले रहे हैं, FIR उन पर दर्ज हो रहा है। लेकिन ये भी बात है कि संजय सिंह जो हैं वो बेधड़क बोल रहे हैं और उन्हें साफ साफ पहल सबसे ज़्यादा मोर्चा खोलने वाले नेता हैं। जब सब तरफ से चुप्पी थी, लोग ट्वीट करके रह जाते थे, तब संजय सिंह ने यूपी का दौरा शुरू किया, पीड़ितों से मिलना शुरू किया और हर तरह के पीड़ित, जातिवाद के शिकार हुए पीड़ित, गुंडई के शिकार हुए पीड़ित, भ्रष्टाचार घोटाला सब पर बोला। और इसीलिए आज के डेट में अगर योगी सरकार के निशाने पर कोई सबसे ज़्यादा बड़ा नेता है तो वो संजय सिंह है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।